नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अजायाणं नमो ये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् विश्वप्रकाशि महिमान् ममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहुः अर्हन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। आचार्य श्री योगेंद्र देव द्वारा रचित यह अमृता सीति नामक ग्रंथ है। इसके 66 श्लोकों पर चर्चा हो चुकी है। आज हम 67 नंबर के श्लोक पर चर्चा करेंगे। यहाँ प्रकरण चल रहा है कि जीव निश्चिंत होकर निश्चल अनुभूति कैसे करे। जब तक जीव कहीं ना कहीं बाहर में अटका रहेगा तब तक निशंक होकर निज स्वरूप में अनुरक्त नहीं हो सकता, लीन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर शरीर से अपनापन छुड़ाया, उसका ध्यान रखने का विकल्प छुड़ाया, उसका निषेध किया, अर्थात शरीर से वैराग्य। और संसार में दुख है, भोग दुख रूप हैं, ये दिखाकर संसार शरीर भोगों से विरक्त किया। जो संसार शरीर भोगों से विरक्त होता है और आत्मा में अनुरक्त होता है वही मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो जहां जहां भी जीव का बाहर में आकर्षण है उससे विरक्ति कराई गई है। और एक खास बात यहाँ ये है कि दूसरा एंगल जो है, दूसरा दृष्टिकोण जो है, उसको यहाँ पर प्रमुखता दी है। वह यह है कि आत्मा में आकर्षण आएगा तो पर का आकर्षण छूट जाएगा। आत्मा में अनुरक्ति होगी तो पर से विरक्ति सच्ची होगी। आत्मा में ही लीन होगा तो पर में लीनता पूरी तरह छूट जाएगी। आत्मलीनता से ही जीव निर्बंध होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी, संवर पूर्वक निर्जरा होकर मोक्ष होगा। और थोड़ा भी पर में कहीं यदि अटका रहा तो शुभ अशुभ भाव होंगे और उससे बंद होगा। ये चर्चा यहाँ पर बहुत विशेष रूप से आ रही है। अर्थात ये कि अपने स्वरूप को हम पहचाने, अपने स्वरूप को हम पहचान कर उसमें रमे जमे। डॉक्टर साहब, छोटे दादा हमेशा ये कहा करते थे, हम लोग जब ऑटोग्राफ लेने जाते थे तो ये हमारी डायरी में यही लिखा है। और मैं सोच रहा था कि मेरी डायरी में यही लिखा होगा। लेकिन अभी जब दादा का समाधि पूर्वक देहावसान हुआ तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपने अपने ये ऑटोग्राफ फोटो खींच के शेयर किए। तो बहुत सारे लोगों के ये लिखा हुआ था। और भी थोड़ी बहुत और भी कोटेशंस थे।
वाक्य थे, लेकिन ये ज्यादा था, आत्मा में ही आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो, आत्मा में ही जम जाओ, आत्मा में ही रम जाओ, सुखी होने का मात्र यही उपाय है। बहुत गजब। तो ये सकारात्मक बात हुई, मतलब अपने में रमेंगे तो पर में रमना छूट जाएगा। ठीक है ना? ये बात यहाँ पर बार बार कही जा रही है, और अनेक आचार्यों के उद्धरण भी यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं, जो कि मूल ग्रंथ के साथ ही जुड़े हुए श्लोक रूप में गिने गए हैं। अमृता सीति जैसे नाम है, तो इस ग्रंथ के वो श्लोक जो आचार्य समंत भद्र स्वामी के, आचार्य विद्यानंद स्वामी के, आचार्य जटा से नंदी आचार्य के, है ना, उनके, और भी अभी अकलंक देव आचार्य के, ऐसे अभी और आने वाले हैं, तो वो भी श्लोक बीच बीच में आए हैं, और वो मूल ग्रंथ के साथ ही जुड़े हुए हैं। ठीक है? तो वो भी यही समर्थन देते हैं, और यहाँ पर 67वां काव्य है, उसमें भी यही बात कही है कि पर में यह मेरा है, यह मैं हूं, ऐसा मानता है जीव तो बंधन होता है, और मैं ये आत्मा हूं, ये आत्मा, आत्मा का स्वरूप ही मेरा स्वरूप है, यही मेरा स्वरूप है, ऐसा जो अनुभव करता है उसे मोक्ष होता है। ये चर्चा यहाँ पर की गई है। जो पर में मैं मेरा नहीं करता, उनको क्षणिक अनुभव करता है और अपने स्वरूप में लीन होता है, वही सुखी होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है। तो यह बात यहाँ पर बताई गई है, वो हम यहाँ अभी समझेंगे। देखिए श्लोक है 67, 66, 67, 67, और ये उत्थानी का है, यहाँ देखिए नीचे, कल भी पढ़ी थी हमने। यह मैं, यह मेरा, इस भावना से बंध होता है, तथा ये सब क्षणिक संबंध हैं, ऐसा मानने से मोक्ष होता है, यह बता रहे हैं। देखिए श्लोक है संस्कृत में, अहमह मेह मोहा भावनाया वदन्तः भवति भवति बन्धस्तावदेशोऽपि नित्यम् क्षणिकमिदमशेषम् विश्वमालोक्य तस्मात् ब्रज शरणममन्दः शान्तये त्वं समाधे। अहम, अहम का अर्थ क्या होता है नित्या मैत्री? ये संस्कृत पढ़ रहे हैं बच्चे, सेकंड क्लास से ही संस्कृत पढ़ते हैं। हाँ बोलो बेटा, अहम का अर्थ क्या है? मुझे। अहम, आवाम, वयम, अहम का क्या अर्थ होगा? यूयम, त्वम का क्या अर्थ होगा? मैं। मैं। बिल्कुल सही, शाबाश। तो ये यहाँ पर लिखा, देखो ये बेसिक यदि बच्चों को आ गया संस्कृत, तो कहीं ना कहीं उनकी रुचि भी बढ़ेगी, और वो ये ग्रंथ भी पढ़ेंगे, है ना, हमारे जो मूल ग्रंथ हैं उनको भी पढ़ेंगे वो। क्योंकि जब पकड़ ही नहीं होती, जब हमें समझ में ही नहीं आता, तो हम पहले ही सोच लेते हैं हमें तो नहीं आता भैया। जो बच्चे सोचते हैं हमें हिंदी नहीं आती, तो वो हिंदी नहीं पढ़ते फिर। जो वो बच्चे सोचते संस्कृत तो आती ही नहीं हमें, वो संस्कृत पढ़ेंगे ही नहीं। तो इतना बेसिक नॉलेज बच्चों को हो, और रुझान हो, पेरेंट्स की तरफ से भी रुचि जागृत की जाए कि भैया अच्छे से सीख लो, है ना। जनरली साधारण तौर पर पांचवी, छठवीं, सातवीं और आठवीं तक तो सीबीएसई में सब जगह है संस्कृत, है ना, कहीं कहीं ऑप्शनल हो गई। और कुछ बच्चे हैं जो, ये देखो बच्चे थर्ड क्लास से ही पढ़ते हैं, सेकेंड क्लास से पढ़ते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इससे इनके अंदर रुचि भी है। देखो भक्तामर स्तोत्र याद किया, द्रव्य संग्रह याद किया, और भी कई श्लोक भी याद किए इन्होंने, तो ये सबको इनसे प्रेरणा लेना चाहिए। चलिए देखिए, तो अहम मतलब मैं, और फिर लिखा है अहम, फिर लिखा मैं,
यह इस संसार में यह मैं हूं, यह मैं हूं। मोहाद, मोह से, भावना यावत अंतः, जब तक होती है ये भावना, अंतः मतलब अंदर में, जब तक ये भावना होती है मोह के कारण। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। आया कि नहीं? कि मोह रूपी महान मदिरा का पान करके यह जीव अपने आप को भूल गया, है ना। अपने को भूला तो पर में ही मैं करता है। यह शरीर मैं हूं, ये मैं धनवान हूं, मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे धनग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ऐसा मानता है। संयोगों से अपने को मानता है, शरीर से, कर्मों से, क्षयोपसमादिक भावों से, विभावों से, उनसे ही अपना स्वरूप समझता है। उससे भिन्न जो ज्ञानानंदमय स्वरूप है हमारा, उसकी तरफ इसकी नजर ही नहीं पड़ती। ये मोह के कारण ऐसा होता है। जैसे कि अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता, वस्तुएं तो वही हैं लेकिन दिखती नहीं, ऐसे मोह में जैसी वस्तु है वैसी वस्तु नजर नहीं आती। इसलिए मोह मोह को अंधकार के समान कहा। देखिए लिखा है, मोह मोह से अंतः भावना, अंदर की भावना ऐसी होती है कि यह मैं, ये पर पदार्थ, ये मेरे हैं, ये मैं हूं, ऐसा सोचता है। भवती भवती बंधस, देखो दो दो बार लिख रहे हैं आचार्य। भवती भवती, अहम अहम, ये यहां इस संसार में मोह, मोहाद भावना अंतः यावत, जब तक ये भावना मोह के कारण रहती है कि यह मैं, यह मैं, तो भवती भवती बंधा, तो बंध ही बंध होता है, बंध ही बंध होता है। तावत, तब तक, एषः अपि नित्यम, निरंतर, निरंतर बंद ही बंद होता रहता है। जब तक ये भावना रहेगी तब तक बंद होगा। जब तक जैसी पर्याय में अहम बुद्धि है वैसी आत्मा में अहम बुद्धि नहीं आती, तब तक मिथ्या दृष्टि है जीव, है कि नहीं? किसी को सिखाना पड़ता है क्या कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, है? सिखाना पड़ता है कि बार बार रटाते हैं कि माँ बाप? नहीं, वो मानता है कि मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं, स्त्री पर्याय में हुआ तो स्त्री हूं, पुरुष पर्याय में हुआ तो मैं पुरुष हूं, धनवान हुआ तो मैं धनवान हूं। संयोगों से देखता है अपने आप को, वो अब स्वाभाविक उसके अंदर मान्यता हो जाती है। कोई नाम रख दिया तो उसमें अपनापन हो जाता है, प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है। तो ये मोह के कारण होता है। जो जो चीजें उसको लगती हैं कि ये मेरी, तो बस उसमें ऐसा अपनापन होता है कि भुलाए नहीं भूलता। कोई नींद से जगा के आपको शुद्धात्मा कहेगा तो क्या, किसका नाम ले रहे हो? कौन है ये शुद्धात्म? लेकिन लेकिन यदि ये कहा जाए कि जैसे नाम लिया जाए अशोक, हाँ 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 बोलिए क्या बात है, क्या हुआ? कहने का तात्पर्य क्या, इस शरीर में, नाम में ऐसी अहम बुद्धि जीव की पड़ गई कि जिसके कारण जीव को अपना स्वरूप दिखाई नहीं देता। तो ऐसी भावना से निरंतर बंध होता रहता है। क्षणिकम इदम अशेषम, ये जो समस्त, अशेष मतलब शेष ना बचे, अशेष, ऐसी जो समस्त पर पदार्थ हैं जिनमें कि अहम अहम करता है और जिसके कारण बंद होता है, तो यदि उन सब पदार्थों में यह क्या माने कि इदम क्षणिकम, इदम क्षणिकम, इदम क्षणिकम, ये सब क्षणिक हैं, संयोग क्षणभंगुर हैं। ये पर पदार्थ, ये पर्यायों से जो हम आकर्षित होते हैं, वो पर्याय क्षणिक हैं। ये जितनी भी पर्याय, मोह राग देश की पर्याय हो या क्षयोपम ज्ञान की पर्याय हो या जो भी शुभ शुभ भाव की पर्याय हो, सब क्षणिक हैं। इस तरह पर पदार्थों में और संयोगों में क्षणिक बुद्धि रखता है कि ये सब क्षणिक हैं, विनाशिक हैं। तो क्या होता है, इस तरह विश्व को विश्वम अवलोक्य तस्मात्, ये विश्व को इस तरह देखता है। मतलब ये नहीं दिखा रहे हैं कि सब क्षणिक हैं तो क्षणकम क्षणकम बौद्ध मत वाला हो गया, कि नहीं, वो तो किसी को शाश्वत मानते ही नहीं, वो सब क्षणिक ही मानते हैं।
यहां तो ये बाहर सब क्षणिक है, अर्थात संयोग क्षणिक है। वो भी वस्तु द्रव्य रूप से शाश्वत है, लेकिन पर्याय रूप से क्षणिक है। वहां दृष्टि है ना। और अपना स्वरूप शाश्वत है, नित्य है। ये भी तो दृष्टि यहां है कि नहीं। सर्वथा क्षणिक थोड़ी कह रहे हैं। सारा विश्व मुझे क्षणिक दिखाई देता है पर्यायों से और संयोगों से, और ऐसा मान के वहां से विरक्त होता है, भेद ज्ञान करता है और अपनी शरण में आ जाता है। तो आगे लिखा, ब्रज, ब्रज मतलब चलो, शरणम अमंदः, कि अमंद मतलब धीमे धीमे, मंद मतलब धीमे धीमे, और अमंद मतलब शीघ्रता से, शीघ्रता से शरणम ब्रज, शरण में आओ, जाओ। किसकी शरण में? शांतये त्वम समाधे त्वम, तुम अपनी शरण में जाओ और शांतिमय समाधि को प्राप्त करो। समाधि का अर्थ अभी पूर्व में आया था कि निज स्वरूप की निश्चल अनुभूति वही समाधि है। आत्म स्वरूप में लीनता वही समाधि है। तो ये बात यहां पर भी समझना है कि क्या करो कि अपनी शरण में आओ, अपने में लीन हो जाओ, ठीक है ना। क्योंकि वही शाश्वत तत्व है, अविनाशी है, ना उसका कभी वियोग होता है, ना कभी वो नष्ट होता है। और ऐसा पर्यायों से पार शुद्ध चैतन्य ज्ञायक भाव, वह मैं हूं, वही मैं हूं, इस तरह से उसका अनुभव करें हम, उसमें लीन हो जाएं, तो बंध का अभाव हो जाता है। ऐसी सुंदर चर्चा इस श्लोक में की है। देखिए यहाँ खंडान्वय है, पढ़ते हैं। जब तक मोह के उदय के कारण मैं, यहां पर ब्रैकेट में लिखा है मैं मेरा, इति इस प्रकार की भावना इस मन में होती रहती है, तब तक यह बंध भी निरंतर, नित्य निरंतर होता रहता है। इस संपूर्ण विश्व को क्षण भंगुर जानकर तुम आलस्य रहित, अमंदा, अमंद का मतलब है आलस्य रहित, है ना। आलस्य रहित होकर शांति की प्राप्ति के लिए समाधि की शरणम ब्रज, शरण में जाओ, समाधि की शरण में जाओ, अर्थात स्वयं में समा जाओ। ऐसे कितना सुंदर श्लोक है ये। एक बार इस श्लोक फिर से पढ़ते हैं, पढ़ना सभी। अहमह मेह मोहा भावनायावदन्तः भवति भवति बन्धस्तावदेशोऽपि नित्यम् क्षणिकमिदमशेषं विश्वमालोक्य तस्मात् ब्रज शरणममन्द शान्तये त्वं समाधे। ब्रज शरणममन्दः शान्तये त्वं समाधे। ये मंद के बाद विसर्ग है, दो बिंदी, और यहाँ समाधि के बाद भी दो बिंदी है, विसर्ग, ठीक है। और अब हम कन्नड़ टीका का हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। देखिए क्या कहा है। हिंदी अनुवाद टीका। मैं इस देश, इस क्षेत्र में मोह के उदय से ऐसी भावना जब तक अंतरंग में होती है, तब तक फिर अविचल रूप से यह परमागम प्रत्यक्ष रूप कर्मों का बंध भी होता रहता है। परमागम से प्रत्यक्ष है, मतलब निर्माणी की अपेक्षा, आगम आगम की अपेक्षा देखा जाए तो कर्म हमें समझ में आते हैं, है ना। और ऐसे कर्मों का बंधन होता रहता है। कब तक होता रहता है? कि जब तक हम इस देश में या इस क्षेत्र में, इस लोक में मोह के उदय से अंतरंग में ऐसी भावना करते हैं कि यह मेरा है, यह मेरा है, यह मैं हूं, यह मैं हूं, यह मैं हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, है ना। मैं मोही हूं, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मैं क्षोभ संज्ञान वाला हूं, इत्यादि।
मैं धनवान हूं इत्यादि, जो भी मैं नहीं हूं उसमें मैं पना करना, ठीक है, तब तक बंद होता है। इसलिए इन दृश्यमान शरीरादिकों को संपूर्णतः समझकर, जड़ता समाप्त कर, तुम सकल दुरित की उपशांति के लिए परम समाधि की शरण में जाओ, अर्थात स्वयं में समा जाओ। इतना सुंदर है ये आज का प्रकरण, जोरदार है। इसलिए इन दृश्यमान शरीर आदिकों को, दृश्यमान अर्थात जो दिख रहे हैं। मैं जब रायपुर में रहता था, वहां मालवी रोड पर जैन मंदिर है, दिगंबर जैन मंदिर, वहां दर्शन करने जाता था। तो वहां पर दरवाजे के जो मुख्य द्वार होता है उसके बगल में दोनों तरफ कांच लगे हुए थे, और कांच पर लिखा हुआ था, आईने पर आईने लगे हुए थे जिसमें अपनी शकल भी दिखेगी। तो लोगों की आदत होती है चाहे कहीं भी जाएं अपनी शकल जरूर देखना, भगवान को देखें या ना देखें, अपनी शकल जरूर देखना। हम्म। तो वहां जैसी शकल देखते वहां लिखा रहता, क्या लिखा रहता? देख रहे जो आंख से, देख रहे जो आंख से वह सब होगा नाश, और अविनाशी निज रूप लख जो है तेरे पास। ऐसा सुंदर लिखा था वहां। फिर बाद में अब जो कमेटी बदलती है, लोगों के विचार बदलते हैं, फिर लोग इनोवेशन क्या बोलते हैं कुछ नाम से, है ना, वो कुछ परिवर्तन कर देते हैं, तो वो कांच हटा दिए, उस पर लिखा हुआ भी हटा दिया, है ना। क्या क्या कहें, लेकिन अभी भी याद करते हैं हम वो श्लोक, वो दोहे, इतने सुंदर, इतने भावपूर्ण, ठीक है ना। तो यहाँ भी ये प्रासंगिक है उस दोहे को याद करना, इतने सुंदर हैं। देखो यहाँ भी यही बात लिखी है कि इसलिए इन दृश्यमान शरीरादिकों, शरीर आदिक में शरीर मन वाणी और जो जो दिख रहा है ना, ये सब जो दिख रहा है, या जो भी धन संपदा वैभव और परिवार कुटुंब दुनिया में जितने पदार्थ दिख रहे हैं हमें, उस वो सबको संपूर्णता समझ कर, देखो अच्छी तरह से समझ लें कि क्या है ये सब, पर हैं, ऐसा समझना, पर हैं, संयोग क्षणभंगुर है, ठीक है। और पर्याय हैं वो जो दिख रही है ना, अच्छी अच्छी पर्याय, अभी ये मकान बनता है नया नया दिखता है, वाह वाह क्या क्या बात, वो भी पुराना हो जाता है, अरे यार अब मजा नहीं आ रहा, होता है कि नहीं। पर्याय क्षणभंगुर है, विनाशिक है। तो ऐसे क्षणभंगुर संसार को देखकर, अच्छी तरह से समझकर, जड़ता समाप्त कर, जड़ता आलस्य मतलब विचार शक्ति अंदर में प्रकट हो, तत्व विचार करे जी, कर विचार तो पाम। तो ऐसी अंदर की भावना जागृत हो, विचार करने लग जाए जीव, ये बात ऐसी है, बार बार विचार करके जीव निर्णय करे कि मैं पर पदार्थों से भिन्न, ये अंदर में जो ज्ञान 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 रूप से महसूस होता है, अनुभव में आता है, वो ज्ञान स्वरूप तत्व ही मैं हूं, ऐसा अपने ज्ञान स्वरूप तत्व का अनुभव करे, ठीक है। तो जड़ता समाप्त कर, आचार्य कहते हैं तुम, हम सब से कह रहे हैं कि तुम सकल दुरित की उपशांति के लिए, सारे दुरित मतलब पाप, सारे पापों की उपशांति के लिए। तो पाप पाप मतलब वो बस साता असाता में जो असाता वेदनी है वो, कि नहीं, घाती कर्म की सारी प्रकृतियां पाप रूप, मोहिनी कर्म पाप रूप। तो पहले नंबर दर्शन मोहिनी गया, फिर चारित्र मोहिनी गया, फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म भी गया, है ना। उसके बाद बचे हुए जो आघाती कर्म है वो ज्यादा देर रहते नहीं, वो भी समाप्त। तो जीव अष्ट कर्मों से मुक्त हो जाता है और उस संसार अवस्था को त्याग कर मोक्ष अवस्था को, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है, और सारी अनंत काल सिद्ध अवस्था में रह के अनंत अनंत आनंद अनंत आनंद भोगता रहता। ठीक है, ऐसी दशा की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि तुम सकल दुरित, सारे पापों की, सकल दुरित की उपशांति के लिए, है ना, उनके समाप्त करने के लिए परम समाधि की शरण में जाओ। और परम समाधि का अर्थ लिखा था, आत्मलीनता का नाम ही परम समाधि है, ठीक है।
तो अर्थात अपने आत्मा की शरण में जाओ, अर्थात आत्मा में लीन हो जाओ। है, मैं आत्मा हूं ऐसी श्रद्धा, मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान, और उस स्वरूप में ही लीनता, ऐसा रत्नत्रय, अभेद रत्नत्रय होगा तो जीव निर्वाण सुख की प्राप्ति करेगा। यही बात आचार्य कह रहे हैं, यही प्रेरणा हम सबको दे रहे हैं। आगे देखिए भावार्थ, मैं सिद्ध हूं इस अंतर जल्प के पुण्य हेतु रूप होने से निर्विकल्प समाधि ही मोक्ष का कारण है, ऐसा अभिप्राय। इतनी बड़ी बात लिखी है यहां पर। इन विकल्पों में ही हम संतुष्ट हो जाते हैं। आचार्य कह रहे हैं वो पुण्य का हेतु है। मैं सिद्ध हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, पढ़ते हैं ना अपन। तो ऐसा हम चिंतन कर रहे हो, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, तो ये चिंतन भी पुण्य हेतु है। ये अंतर जल्प है, अंदर में चलने वाला जल्प है। ये चलता है कि मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं ज्ञानानंदमय हूं, मैं बना बनाया भगवान हूं, मैं तो सिद्धों की जाति का हूं, सिद्ध स्वरूप हूं, मैं बना बनाया, मैं सिद्ध ही हूं। ऐसा अपने चैतन्य को लक्ष्य करके जीव चिंतन करता है, वो उसको कहते हैं अंतर्जल। तो इस तरह मैं सिद्ध हूं, इस अंतर जल्प, अंदर में उत्पन्न होने वाला जो जल्प है, जो विचार है, विकल्प है ना, विकल्प रूप जो विचार है वो उसके उससे क्या होता है कि उससे पुण्य का बंध होता है। इस अंतर जल्प के पुण्य हेतु रूप होने से, ये पुण्य का हेतु है, तो अब पुण्य भी बंधेगा तो बंधन ही तो हुआ। अपन को तो पुण्य पाप से पार होना है, ठीक है। तो आगे क्या करता है जीव कि वो अंतर जल्प भी समाप्त हो जाए। प्रक्रिया तो वही है, सविकल्प से ही निर्विकल्प में जाता है। तो ऐसी सविकल्प दशा चल रही थी, मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं, ऐसा अंतर का जल्प चल रहा था। और फिर क्या हुआ, वो विकल्प समाप्त हुआ और सिद्ध स्वरूप की अनुभूति प्रकट हो गई। तो आचार्य कह रहे हैं निर्विकल्प समाधि ही मोक्ष का कारण है। कि वो जो मैं सिद्ध हूं इस अंतर जल्प के पुण्य हेतु होने से, है ना, निर्विकल्प समाधि ही मोक्ष का कारण है। जब जीव निर्विकल्प होकर, निर्विचार होकर नहीं कहा, है ना, वो अनुभूति भी विचार रूपी है। वो श्रुत ज्ञान जब तक है वो विचार ही कहलाएगा, लेकिन हम जो स्थूल विचार करते हैं वो बात नहीं है, वो अनुभूति रूप है, ठीक है। लेकिन ये जो जल्प है और विकल्प है, वो इधर से उधर राग रूप है, या ज्ञान इधर से उधर हो रहा है, चिंतन इधर से उधर हो रहा है, वो है। यहां तो अपने स्वरूप में एकाग्र हो गया उपयोग और अपने चैतन्य की अनुभूति करने लगा। तो मन के जो विकल्प थे, अनेक विकल्प, वो विकल्प होना बंद हो गए और मन पावे विश्राम, ऐसी स्थिति पैदा हो गई। और अपने चैतन्य की अनुभूति हुई, उसको कहते हैं निर्विकल्प समाधि। तो आत्मलीनता की दशा ही निर्विकल्प समाधि है। समाधि जिसमें समता का रसपान होता है, वितरागता का रसपान होता है, आनंद का रसपान होता है, वो निर्विकल्प समाधि है। और निर्विकल्प समाधि ही मोक्ष का कारण है। ऐसी समाधि में जो लीन रहता है वो साधु छपक श्रेणी आरोहण करके और मोह का पूर्ण क्षय करके अरहंत होते हैं और फिर सिद्ध अवस्था की प्राप्ति करते हैं। ऐसा इस काव्य का अभिप्राय है। तो देखिए कितना सुंदर अभिप्राय है इस काव्य का, है ना। इतना उत्कृष्ट काव्य आया है ये, उसको अच्छी तरह से सबको याद करना है। बहुत सरल भी है, लय भी जोरदार है ना। सब लोग याद करें इस श्लोक और अर्थ भी इसका विचार करें। विशेष समाधि साधन है और शांति साध्य है। मतलब समाधि से शांति प्राप्त होती है, तो शांति के लिए समाधि प्राप्त करें। समाधि, क्योंकि समाधि की दशा में होंगे मतलब अपने स्वरूप में लीन होंगे तो शांति मिलेगी। चाहिए क्या है कि शांति चाहिए, तो कैसे मिलेगी कि अपने में लीन होकर मिलेगी। इसलिए समाधि को साधन कहा और शांति को साध्य कहा। तथा अहम भाव का त्याग पात्रता प्रकट करने का तरीका है।
अहम भाव का त्याग हो कि मैं शरीर हूं, मैं धनवान हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, ऐसा अहम भाव करेगा तो क्या होगा? पात्रता ही नहीं है समाधि प्राप्त करने की। जब तक ये अहम भाव है तब तक पात्र ही नहीं। अहम भाव छोड़ना होगा। पर मैं अहम भाव छोड़ेगा, ये अहंकार का परिणाम छोड़ेगा, मैं करना छोड़ेगा, ठीक है ना, तो क्या होगा? तो पात्रता प्रकट होगी। पात्रता प्रकट होगी मतलब योग्यता बनेगी समाधि के लिए, योग्य होगा, ये भाव भूमि तैयार होगी, और फिर पुरुषार्थ द्वारा अंतर्मुख होकर समाधि को प्राप्त। तो तथा अहम भाव का त्याग पात्रता प्रकट करने का तरीका है। साथ ही विश्व अर्थात संसार की क्षणभंगुरता का बोध सहकारी कारण है ना। जब हमें संसार की क्षणभंगुरता का ज्ञान होगा तो हमें ये और अधिक दृढ़ता होगी कि भैया पर पदार्थों में अहम छोड़ो और जो शाश्वत तत्व है उसकी दृष्टि करो। इसलिए वो सहायक है। वो 12 भावना को सहायक कहा ना। इन चिंतत सम सुख जागे, जिमि जलन ज्वलन पवन के लागे, जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। देखो आगे क्या कहा, अर्थात अहम भाव को छोड़कर संसार की क्षणभंगुरता का विचार करते हुए निर्विकल्प समाधि की दशा प्राप्त करके परम शांति की प्राप्ति करना चाहिए। ये निष्कर्ष निकला यहां इस श्लोक का। आगे, वस्तुतः आध्यात्मिक संतों व महापुरुषों के प्रतिपादनों का मूल उद्देश्य परम शांति की प्राप्ति कराना ही होता है। सुख ही ग्रंथ का मूल प्रयोजन है। ये अब चर्चा अपन कई बार कर चुके हैं। ये सब ज्ञान जो प्राप्त हो रहा है ये व्यवहार प्रयोजन है शास्त्र का। ये निश्चय से प्रयोजन तो स्वानुभव स्वानुभव जने सुख प्राप्त करना है, और परम निश्चय से स्वानुभव के फल में प्रकट होने वाला केवल ज्ञान और केवल ज्ञान के साथ होने वाला अनंत सुख वो प्रयोजन है ना। द्रव्य संग्रह ग्रंथ की पहली गाथा की टीका में आया है। देखिए क्या कहा, वस्तुतः आध्यात्मिक संतों व महापुरुषों के प्रतिपादनों का मूल उद्देश्य परम शांति की प्राप्ति कराना ही होता है। बौद्ध दार्शनिक व नाटककार आचार्य अश्वघोष ने भी अपनी कृति बुद्ध चरितम महाकाव्य का उद्देश्य बताते हुए लिखा है, इत्तेषां युप शांतये नरतये मोक्षार्थ गर्भाकृति। अर्थात इस कृति का उद्देश्य उत्कृष्ट शांति की प्राप्ति कराना है। जन मन रंजन के लिए मेरी रचना नहीं है कि लोगों का मनोरंजन हो जाए, इसके लिए मैंने ये ग्रंथ रचना नहीं की है। तो जब बौद्ध आचार्य ये उत्कृष्ट भावना रखते हैं तो जैन आचार्य तो उत्कृष्ट भावना रखते ही हैं, है ना। तो हमारे ग्रंथों का भी इस तरह परम शांति प्राप्त करना ही प्रयोजन। ठीक है, दर्शन शास्त्रों में वैसे 4 मुद्दों पर ही, 4 मुख्य बिंदु पर ही चर्चा होती है। दुख, दुख का कारण, सुख, सुख का उपाय। दर्शन में कोई भी दर्शन हो इन 4 बातों पर ही विश्लेषण करता है, अपना अपना दृष्टिकोण रखता है। दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, सुख क्या है और सुख का उपाय क्या है, कैसे मिले वो सुख, इन पर चर्चा करता है। ठीक है, अब हमारे जो वीतरागी संत हैं वो इस बात को बहुत गहराई से और स्पष्ट रूप से प्रतिपादित करते हैं, क्योंकि ये सर्वज्ञ की वाणी है, वीतराग सर्वज्ञ की वाणी है। अभी आगे देखिए, यहां प्रयोजन इतना ही था कि ग्रंथ का प्रयोजन परम शांति की प्राप्ति कराना है, तो इस ग्रंथ का प्रयोजन भी यही है और ये जो चर्चा हुई है उसका निष्कर्ष भी यही है। जैन संतों व मनीषियों ने तो आत्मा के विषयक विकल्पात्मक चिंतन व ज्ञान को भी प्रकारांतर से शांति भंग करने वाला माना है। अभी लिखा था ना, मैं सिद्ध हूं, मैं सिद्ध हूं, ये भी पुण्य बंध का कारण है, ये विकल्प है। आगे, अतः वे स्वतत्व की अनुभूति रूप परम शांति के अनुभव के लिए उसके बारे में कही गई या विचारी गई बात को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है।
मतलब स्वतत्व की अनुभूति के लिए जो वाक्य, जो बात कही गई है, उसका हम विचार करते रहे, विकल्प करते रहे, विकल्प करते रहे, ये भी स्वीकार नहीं है। मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा विकल्प भी शुद्धात्मा अनुभूति में बाधक है। वहां तो अनुभूति है, आनंद की अनुभूति, ज्ञान आनंद की अनुभूति, है ना। अहंकार व ममकार, ममत्व, ये कर्म बंधन के ही हेतु हैं। अनात्म पदार्थों में, अनात्म मतलब आत्मा को छोड़कर बाकी सब पदार्थ, शरीर, मन, वाणी, वस्त्र और जो धन संपदा वैभव जो भी दुनिया में बचा, वो सब अनात्म, मतलब मैं नहीं हूं वे। वो भी आत्माएं हैं, जीव हैं, अन्य जो जीव होंगे, लेकिन मैं नहीं हूं वो। इस अपेक्षा अनात्म पदार्थ, अनात्म पदार्थों में अपना अभेद आदि संबंध स्थापित कर, मैं राजा हूं, मैं पुरुष हूं, मैं गोरा हूं, मैं निरोगी हूं इत्यादि भाव अहम भाव कहलाते हैं। और अन्य वस्तु को अपने अधिकार में रखने की चाह ममत्व भाव है। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं इत्यादि मानना वो अहम भाव है। मैं धनवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, क्षयोपम ज्ञान की अपेक्षा पर्याय की दृष्टि से। मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ठीक है। और ये तो हुआ अहम भाव। और मम भाव क्या है, ममत्व भाव, ये अन्य वस्तु जो मेरी नहीं है, वो मेरी है ऐसा मानना। मतलब जो पड़ोसी का घर मेरा है वो मानना, वही ममकार नहीं है। अपना जो घर है ना, ये मेरा है, ये मानना भी ममकार है। इस शरीर को मेरा मानना ये ममकार है ना। क्योंकि ये मेरे नहीं है, ये पुद्गल हैं, पर हैं। ये दोनों ही भाव मूढ़ दृष्टि के चिन्ह हैं। अहंकार, अहम भाव और ममत्व, ये मूढ़ दृष्टि के चिन्ह हैं। मोह राजा के दोनों सेनापति हैं। इन्हीं के कारण रागादि विकारों का प्रादुर्भाव होता है। पद्मनंदी पंचविंशतिका में मैं रूप अहम भाव करने वाले को पशु की संज्ञा दी है। अतः इनके विनाश के लिए अनात्मभूत समस्त संसार की क्षणभंगुरता का चिंतन करने की प्रेरणा दी है, ताकि जीव इनसे अहम भाव व ममत्व भाव छोड़कर समाधि की शरण ग्रहण करके परम शांति रूप मुक्तावस्था